हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। इस क्लास में हम लोग बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब आपका चाहे बोर्ड का एग्जाम हो और किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, गॉस लॉ की एप्लीकेशन पूछी जाती है क्योंकि इस चैप्टर में सभी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं वो गॉस लॉ में अप्लाई हो जाते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा से पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। तो लेक्चर तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। गॉस लॉ क्या होता है लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके थे और पूरी चर्चा गॉस लॉ के ऊपर थी। इस क्लास में हमें एप्लीकेशन सीखना है बेटा गॉस लॉ का, और एप्लीकेशन में हम लोग डिफरेंट सिमेट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, कोशिश भी करेंगे और निकाल भी देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात की क्या करने वाले इस लेक्चर में। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं लेक्चर की बिल्कुल बेसिक के साथ ही। जो गॉस लॉ हमने पढ़ा था, गॉस लॉ क्या कहता था, गॉस थ्योरम कहती थी बेटा कि किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स को ऐसे ही लिखते हैं भाई, फ्लक्स पढ़ चुके हैं सभी लोग, राइट। वो बराबर होता है उस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के, राइट। ये बहुत ही सिंपल सी बात थी जिसे हम लोग गॉस लॉ के नाम से जानते हैं, राइट। बहुत बहुत बेसिक चीज थी, है ना। अब इसी का यूज करके हमें डिफरेंट क्या बेटा, इसी का यूज करके हमें डिफरेंट शेप्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है क्या? जी सर दिखाई तो दे रहा है। ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है फॉर डिफरेंट शेप्स। अब वो शेप कौन कौन सी होंगी उनके बारे में बता देता हूं बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। इसका यूज कहां कहां करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है। गॉस लॉ को यूज करके बोर्ड के पेपर में तो डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, बट हाँ जेई के और नीट के पेपर में क्वेश्चन यहां से आते हैं, राइट। किस किस के कारण निकालना है? एक लॉन्ग वायर के कारण निकालना है, ठीक है। उसके अलावा हमें बेटा शीट के कारण निकालना है ना। चार्ज शीट होंगी, लॉन्ग वायर जो है चार्ज होगा, मतलब इसके ऊपर भी कुछ चार्ज होगा, कोई चार्ज शीट होगी, ठीक है। लिख ही देता हूं चलो मैं, लॉन्ग चार्ज्ड वायर। लॉन्ग का मतलब फिजिक्स में होता है इनफाइनाइट, मैथ्स में तो लिखते हैं इनफाइनाइट, फिजिक्स में लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइट, ठीक। लॉन्ग चार्ज्ड वायर, साथ ही साथ चार्ज, ये भी जो शीट होगी बेटा ये भी लॉन्ग होगी, इसे भी हम लोग इनफाइनाइट बोल सकते हैं। लॉन्ग चार्ज्ड शीट, और फाइनली बेटा इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग चार्ज्ड सिलेंडर, ठीक है। तीन डिफरेंट शेप हैं, इन तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा किसी दूरी पे, राइट। क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, लेकिन बेटा जीवन में सिर्फ पॉइंट चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो किसी वायर पे भी पड़ा हुआ हो सकता है, किसी शीट पे पड़ा हुआ हो सकता है, किसी स्फीयर के अंदर हो सकता है, किसी सिलेंडर के ऊपर हो सकता है सरफेस पे, या किसी सिलेंडर के अंदर हो सकता है उसके वॉल्यूम में। तो इन शेप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा उसकी चर्चा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लेक्चर का पूरा मोटिव रहेगा और ये हमें पढ़ना है, ठीक, क्लियर है। अच्छा, अब जब भी हम गॉस लॉ लगाएंगे, इस गॉस लॉ को लगाना है हमें सब सारी के सारी शेप के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जो उस शेप को एनक्लोज कर रही होगी। क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मैंने लेट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुझे लॉन्ग चार्ज वायर के कारण, तो मुझे गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी जो इस चार्ज वायर को एनक्लोज करे, मतलब कि उस सरफेस के अंदर आ जाए चार्ज वायर, ठीक है। चाहे वो केस हो अपना शीट का, तो शीट उस सरफेस के अंदर आ जाए, शीट का कुछ पार्ट उस सरफेस के अंदर आ जाए, और सिलेंडर की अगर बात करो तो सिलेंडर उस सरफेस के अंदर आ जाए, या फिर सिलेंडर का कुछ पार्ट उस सरफेस के अंदर आ जाए। तो हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, एनक्लोज्ड सरफेस, है ना। उसी के अंदर का चार्ज हमें यहां फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा, गिवन दैट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब गॉसियन सरफेस जब भी हम चूज करेंगे तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेटा, सुन लो ध्यान से। गॉसियन सरफेस को जब भी चूज करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये पिछले 6-7 साल से लगभग बच्चों हमसे पूछ ही रहे हैं, पूछते ही हैं कि सर गॉसियन सरफेस आपने इस केस में सिलेंडर ही क्यों लिया, इस केस में स्फीयर ही क्यों लिया, है ना, इस केस में आपने क्यूब क्यों लिया। बच्चे पूछते हैं, भाई बच्चों का तो काम है पूछना, राइट, पूछ लेते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि गॉसियन सरफेस हम ऐसी इमेजिन करते हैं जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, पहली चीज, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकालना होगा। इंटीग्रेशन से बाहर निकालूंगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस ऐसी सरफेस होगी जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। दूसरी चीज, कांस्टेंट हो या जीरो हो,
है ना, या तो जीरो हो जाए बहुत ही अच्छी बात है, या कांस्टेंट हो। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल या तो 90 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, या 180 होना चाहिए। मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाए या परपेंडिकुलर हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है। दो बातें याद रखो, गॉसियन सरफेस चूज करने में कभी गड़बड़ नहीं होगी, और वैसे भी बाय प्रैक्टिस आप लोग सारी चीज सीख जाओगे। क्या ध्यान रखना गॉसियन सरफेस निकालते समय, गॉसियन सरफेस बनाते समय? पहली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के ऊपर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट या जीरो। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ एंगल या तो पैरेलल होना चाहिए, यानी कि 0 या 180 होना चाहिए, पैरेलल एंटी पैरेलल, या फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखोगे, गॉस लॉ में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेडिंग डालेंगे फटाफट से, और इसी के साथ मैं आप लोगों को जो गॉस लॉ के एप्लीकेशन है उसमें जो ध्यान रखने वाली बातें वो भी बता दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर, किसी लॉन्ग चार्ज्ड वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है भाई, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक, तो मान लीजिए आपको एक लॉन्ग चार्ज वायर दे रखी है, दिस इज लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, बना लेते हैं, अपने पास लाइन है बनाने के लिए। ये लॉन्ग चार्ज वायर है लेट्स से। ठीक है, और ये जो लॉन्ग चार्ज वायर आपको दिखाई दे रही है इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब समझते हो ना, मतलब कि ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रही है, नीचे भी इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब बहुत लंबी है बेसिकली, ये पॉइंट है इसका। ठीक, सुनना जरा ध्यान से सुनना। इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या है बेटा, चार्ज फैला हुआ है। लेट्स से इसके ऊपर इस तरह से कुछ चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा, इस वायर के कहां पे चार्ज है बेटा बताओ? वायर बहुत पतली है, वायर बहुत पतली है, वायर की एक ही डायमेंशन है, मतलब सिर्फ लेंथ है वायर के अंदर, मोटाई चौड़ाई कुछ नहीं है, तो वायर की लेंथ में चार्ज होगा। तो चार्ज जो वायर पे फैला हुआ है बेटा वो वायर की लेंथ में है, मतलब इस वायर के पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि इसकी लेंथ में है। बताया था ना लास्ट क्लास में, लेंथ में चार्ज होता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस पे होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम में होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाम में ही सब कुछ है। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है भाई साहब, ये बात समझ में आती है कि एक हमारे पास में वायर है जो कि काफी लॉन्ग है, और उस वायर के ऊपर कुछ चार्ज फैला हुआ है। जो चार्ज डेंसिटी है वायर की, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, वो लीनियर होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसे हम लोग बोल देते हैं लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब कि यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा, यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा। ठीक है, हमें सवाल यह दिया गया है, क्या दिया गया है कि इस वायर से परपेंडिकुलर डी दूरी पे कोई पॉइंट है, ये रहा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए जनाब। हमसे एक छोटा सा सवाल पूछा गया है कि एक वायर है, उस वायर से डी दूरी पे, परपेंडिकुलर वायर से डी दूरी पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। जो पॉइंट है बहुत पास है वायर के, इसलिए वायर को हम बहुत बड़ा मान रहे हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना, हर एक प्रूफ में, हर एक सवाल में हमें यही करना है जो मैं अभी करने जा रहा हूं। सबसे पहले पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 नोट लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, उससे गुजरती हुई एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। क्या, सुन लो ध्यान से। स्टेप नंबर 1 है मेक अ क्लोज सरफेस passing through the point where we want to find electric field। ठीक है, अब ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना कि यहां से जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हो कांस्टेंट। क्या हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट या जीरो हो, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का एंगल या तो 0 180 हो, मतलब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, या फिर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब ऐसी सरफेस बनती है एक स्फीयर, क्या सॉरी एक सिलेंडर। क्या बनती है बेटा, सिलेंडर। एक इस तरह का रेगुलर सिलेंडर हमने माना। ठीक है, सुनना अभी सिलेंडर ही क्यों बना है। ठीक है,
मतलब जिस पॉइंट पे निकालना था ना इलेक्ट्रिक फील्ड वो डी दूरी पे था वायर से, तो डी रेडियस का ही हमने क्या मान लिया बेटा, सिलेंडर मान लिया, जिसकी लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं लेट से एल है। क्या अज्यूम कर ली, एल। ठीक है, अब ये सिलेंडर ही क्यों अज्यूम किया, उसके लिए बेटा 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट की पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर चूजिंग एनी गॉसियन सरफेस। कोई भी गॉसियन सरफेस चूज करने से पहले हमें पॉइंट क्या क्या याद रखने, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस, नहीं तो गॉस लॉ लगा ही नहीं पाएंगे, है ना, निकाल ही नहीं पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, शुड बी कांस्टेंट और जीरो। कांस्टेंट होना चाहिए और जीरो होना चाहिए। अब देखो सवाल जब हम निकालते चलेंगे ना तो हमें आदत पड़ जाएगी। देखो जब कोई लाइन वायर होती है या लाइन पे चार्ज फैला हुआ होता है, जब किसी लेंथ पे चार्ज होता है तो हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं, बस सिंपल सी बात है। कभी भी अब लाइन का सवाल दिखे, कभी भी किसी लीनियर चार्ज डेंसिटी का सवाल दिखे तो गॉसियन सरफेस कैसी मानेंगे, उसके अराउंड सिलेंड्रिकल, खत्म बात, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल, मतलब एंगल 0 होना चाहिए, एंटी पैरेलल मतलब एंगल 180 हो सकता है, और परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस में ये एक क्लोज सिलेंडर है। सिलेंडर में 3 सरफेस होती है, एक ऊपर वाली फ्लैट, एक नीचे वाली फ्लैट और एक ऐसे कर्व्ड सरफेस। 3 सरफेस होती है सिलेंडर में, एक ऊपर वाली फ्लैट सरफेस ऐसे दिखाई दे रही है, एक नीचे वाली फ्लैट सरफेस और साइड वाली ये कर्व्ड सरफेस। सबको पता है बात, ठीक है ना। पहली सरफेस ये है दिस फ्लैट सरफेस, ठीक है, इसको हमने सरफेस नंबर 1 नाम दे दिया। ये दूसरी सरफेस हो गई फ्लैट सरफेस, इसको हमने सरफेस नंबर 2 नाम दे दिया, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको हमने सरफेस नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस के लिए, क्योंकि एक क्लोज सरफेस है, सिलेंडर का एक क्लोज सरफेस है, कैसे पता, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, बंद सरफेस है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा, इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, ध्यान से सुनना कि अब मैं गॉस लॉ लगा सकता हूं गॉसियन सरफेस के लिए कि इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा इस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारी जो क्लोज सरफेस है ना वो 3 सरफेस से मिलकर बनी हुई है, एक ऊपर वाली फ्लैट सरफेस, एक नीचे वाली फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। 3 सरफेस से मिलकर बनी है, मतलब कि हमारे सिलेंडर से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा, सिलेंडर में 3 सरफेसेस है, ऊपर वाली, नीचे वाली और ये कर्व्ड सरफेस, जो तीनों सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है ना, वही तो सिलेंडर से टोटल फ्लक्स होगा। अगर मैं कहूं भाई सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो आप कहोगे सर ऊपर वाली से जो फ्लक्स गुजर रहा है प्लस नीचे वाली से जो प्लस फ्लक्स गुजर रहा है प्लस इस कर्व्ड से जो फ्लक्स गुजर रहा है, यानी कि तीनों से अगर मैंने इंडिपेंडेंटली फ्लक्स लिख लिया तो वही तो सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स हुआ, मतलब वही हमारी बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स हुआ, है ना। बात आ गई दिमाग में। चलो, तो हमने कहा कि पहली सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, प्लस दूसरी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, प्लस तीसरी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है ना। ये 3 सरफेस हैं, तीनों सरफेस से जो फ्लक्स गुजर रहा होगा वही टोटल हमारे सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, यानी कि गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। ये बराबर होगा उस टोटल क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के। ठीक है, अब आ जाओ देख लेते हैं पहली से कितना गुजर रहा है, दूसरी से कितना गुजर रहा है, तीसरी से कितना गुजर रहा है। ठीक है ना, सबसे पहले हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, तीनों ही सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज के कारण, मैं यहां पे देखो इस पॉइंट पे देख रहा हूं ना, तो मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट मानता हूं, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पहली सरफेस पे कोई भी पॉइंट मानता हूं, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, चलो मैंने यहां एक छोटी सी सरफेस मान ली, ठीक है, इस सरफेस का एरिया ऊपर की तरफ होगा डीए, क्योंकि फ्लैट सरफेस है, ठीक है ना। क्लोज सरफेस जो होती है उसका एरिया आउटवर्ड होता है परपेंडिकुलर, सबको पता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं।
कोई भी क्लोज सरफेस होती है उसका एरिया हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो ये वाली जो सरफेस है ये क्लोज सिलेंडर का पार्ट है। इस सिलेंडर के इस वाले छोटे से डीए एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होगा, ठीक है। तो इस छोटे से डीए एरिया का एरिया वेक्टर होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और साथ ही पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दूर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे दूर की तरफ, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल हो गया 90। हमने तो यही कंडीशन रखी थी कि कोई भी सरफेस कैसे चूज करेंगे कि जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो या 90, ठीक है। चलो नीचे वाली जो अपना फ्लैट सरफेस है उस पर भी एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया डीए एरिया का, उसका एरिया भी बेटा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज कारण तो दूर की तरफ होती है, ये भी दूर की तरफ हो गई, ठीक है। एंगल अगेन 90 डिग्री। अभी तक तो सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, दैट इज द रीजन हमने इसको सिलेंड्रिकल माना है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक। अच्छा एक कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस पे आपने मान लिया छोटा सा कोई यहां पे एरिया ले लिया, कहीं पे भी लो आप, ऐसे कर्व है ना, ऐसे कर्व सरफेस, तो उस कर्व सरफेस का एरिया हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। इसको एक इस तरह के देखो, इसको आप सिलेंडर की सरफेस मान सकते हो इस पेन को। अगर आप यहां पे छोटा सा एरिया देखते हो तो परपेंडिकुलर इधर की तरफ, यहां पे छोटा सा एरिया देखते हो तो इधर की तरफ, यहां पे छोटा सा एरिया देखते हो तो इधर की तरफ, यहां पे छोटा सा एरिया देखते हो तो इधर की तरफ, मतलब कि रेडियल चारों डायरेक्शन में इस तरह से होगा इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। तो जो छोटा सा एरिया मैंने माना है इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इधर की तरफ डीए, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे दूर की तरफ, हर एक पॉइंट पे ऐसे ही होगा। मतलब आप मानिए कि आपने ना ये एक वायर है और ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर इस वायर को पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा सिलेंडर के यहां पे आप पॉइंट देखो तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया और पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर। इधर देख लो इस वाले पार्ट का एरिया परपेंडिकुलर आउटवर्ड, साथ ही साथ इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 0 होगा, यहां पे पैरेलल होंगे दोनों, ठीक है। तो भाई यहां पहली सरफेस और दूसरी सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का एंगल है 90, और तीसरी सरफेस जो कर्व्ड है उसके ऊपर एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है 0। तो ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं, ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं कि भाई यहां जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का एंगल है 90, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का एंगल है 90। डॉट को कॉस से खोलते हैं बेटा, ठीक है। और यहां जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का एंगल वो है 0, तो ई डी ए कॉस 0। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है ना, सबको पता है ये बात तो, है ना। अरे 11वीं तो कुछ तो पढ़ा होगा 11वीं में वेक्टर वगैरह। चलो साथ में मैंने लिख दिया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 90 0 तो ये पूरी क्वांटिटी 0, कॉस 90 0 तो ये पूरी क्वांटिटी 0, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तीसरी सरफेस के ऊपर है, ठीक है। क्या ये कांस्टेंट है? अरे भाई जो ये सरफेस है कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, इस कर्व सरफेस के सेंटर पे वायर जा रही है, राइट। तो कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट की दूरी देखो ना, इमेजिन करो एक सिलेंडर लो, उसके अंदर सेंटर से एक वायर पास कर दो, तो वायर से सरफेस की हर एक पॉइंट की दूरी रेडियस के ही बराबर होगी सिलेंडर के, आर आर आर। किसी भी पॉइंट को देखो भाई, ऐसे इमेजिन करके देखो, जो सिलेंडर के सरफेस के पॉइंट है, सिलेंडर के सरफेस के पॉइंट है, हर एक पॉइंट की दूरी जो अपना वायर है उससे आर ही रहने वाली है। यानी कि वायर से, यानी कि चार्ज से हर एक पॉइंट की दूरी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट है इसलिए मैं इसे बाहर भी निकाल सकता हूं, यहां से निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, निकाल भी दिया। साथ में लिखा मैंने डीए, ठीक है, थर्ड सरफेस का बराबर क्यू इन। अच्छा अंदर का चार्ज क्या है बेटा, अंदर का चार्ज मतलब किसके अंदर का चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। अब अपनी जो गॉसियन सरफेस है इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर चार्ज उतना ही है जितना यहां से और यहां तक की वायर में चार्ज है। यहां तो कोई चार्ज नहीं है बेटा, यहां तो कोई चार्ज नहीं है, इतनी वायर में चार्ज है। तो अपनी इस जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर उतना ही चार्ज है जितना इस लेंथ की वायर में चार्ज है। और ये वायर की लेंथ कितनी है, एल है। कितनी है, एल है, क्योंकि अरे भाई इतनी लेंथ की वायर का चार्ज ये अपनी गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज हो गया। और ये लेंथ कितनी है, एल है, हमने ही तो मानी है। कितनी है, एल है। बात तो सही है सर। अब इस वायर की यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा,
तो एल लेंथ में कितना हो जाएगा, लैम्डा एल। तो बेटा चार्ज आ गया लैम्डा एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय कर दिया एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सुनो इसको जरा ध्यान से, डीए को, डीए क्या है, थर्ड सरफेस का एरिया। मतलब डीए क्या है, डीए तो बेसिकली हमारा एलिमेंट है यहाँ पे, कौन सी सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस पे, ये छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है। अब ऐसे सारे एलिमेंट्स को जोड़ दूं जो थर्ड सरफेस पे हैं, छोटे छोटे सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो। अरे ये सरफेस है, इस पे हमने कोई छोटा सा एलिमेंट माना, उसी को तो एरिया डीए बोल रहा हूं। अब इन सारे एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन कर दो, मतलब छोटे छोटे डीए 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 एरियाज को आप अगर ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, पूरी कर्व सरफेस का एरिया बन जाएगा। और पूरी कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल होता है। क्या आर क्या है, डी के बराबर है। अरे आर क्या है, डी के बराबर है। रेडियस क्या है बेटा सिलेंडर की, डी के बराबर है। तो 2 पाई आर एल की जगह हम 2 पाई डी एल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे भाई ई इंटू 2 पाई डी एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एल से एल कैंसल आउट हो गया, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब मैं पता क्या करने वाला हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों, सुनो जरा ध्यान से, ये बेटा क्या बन गया अपने पास में 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अच्छा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 2k लैम्डा अपॉन डी। क्या आ गया बेटा, 2k लैम्डा अपॉन डी। क्या आ गया मेरे भाई, 2k लैम्डा अपॉन डी, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। किसी लैम्डा चार्ज डेंसिटी वाले वायर से डी दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 2k लैम्डा बाई डी। बिल्कुल सिंपल है, कोई टफ चीज नहीं है, कोई टफ चीज नहीं है, बिल्कुल भी टफ चीज नहीं है बेटा, घबराने का तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है क्या, एकदम ठीक। चलो अब ये तो पतली वायर थी, लॉन्ग इनफाइनाइट। अच्छा लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर अगर आपको दे दिया जाए, लॉन्ग इनफाइनाइट अगर सिलेंडर आपको दे दिया जाए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, भाई गॉस लॉ तो आ ही गया है, निकाल देंगे, क्या ही दिक्कत है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है ना, किसी लॉन्ग सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ध्यान से सुनना, हमारे पास अब सिलेंडर जो है ना 2 प्रकार के होंगे। कैसे प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, ठीक है। एक होगा हॉलो और एक होगा सॉलिड। वैसे तो मैं इसको कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बना सकता हूं, बट हमने क्योंकि अभी कंडक्टर पढ़ा नहीं है, एनसीईआरटी में दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है, तो हम उसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो इन चीजों को एक बार फिर से फॉर्मूला वाइज कंसीडरेशन में ले लेंगे। अभी हमें ये पढ़ना है कि सिलेंडर जो है, ठीक है ना, लॉन्ग सिलेंडर, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब सिलेंडर 2 प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे। पहला सिलेंडर होगा बेटा अपने पास में हॉलो। कैसा सिलेंडर होगा पहला, हॉलो, ठीक है। अब हॉलो सिलेंडर की क्या खास बात है, हॉलो सिलेंडर का मतलब है उसके अंदर मास नहीं है, मतलब खोखला, जिसके आर पार आप देख सकते हो ये जो शेप बन रही है, ये भी एक सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो एकदम, ठीक। क्लियर है यहां तक की बात। अच्छा अब जहां मास नहीं वहां चार्ज कैसे हो सकता है, मास खुद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। अब जहां मास नहीं है वहां चार्ज हो ही नहीं सकता, तो मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो सारा का सारा चार्ज है ना जो इसकी सरफेस पे फैला हुआ होगा, किस पे फैला हुआ होगा, सरफेस पे, ठीक है ना। एक हो सकता है हॉलो, सारा का सारा जो चार्ज है बेटा इसकी कहां होगा, सरफेस पे, लेट से यहां फैला हुआ है। अच्छा सरफेस में जो चार्ज होता है उसे क्या हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से दिखाते हैं, तो हम मान लेंगे कि इसके यूनिट एरिया में चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, ऐसे ये जो कर्व्ड सरफेस है ना इस पे चार्ज फैला हुआ है बस। और सरफेस पे जो चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा, ठीक है, ठीक है। दूसरे प्रकार का जो सिलेंडर होगा, लेट मी सी हमारे पास शेप्स हैं या नहीं सिलेंडर की। सिलेंडर की शेप तो देखो नहीं दिखाई दे रही है, बट हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बना लेते हैं। एक सिलेंडर और बनाते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये बन जाएगा अपना
सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। सॉलिड का क्या मीनिंग है वो भी दिखा देता हूं अभी। ये सॉलिड हो गया। अब इसको ऐसे इमेजिन करो, मैं बना देता हूं ठीक से, ठीक है ना। ये इसकी एक साइड हो गई और इस तरह से है ये, ठीक है। यानी कि इसके अंदर मास है, कहने का मतलब समझ रहे हो ना। इसके अंदर मास है, इसके अंदर मास है, तो इसके अंदर चार्ज भी हो सकता है। तो ये सॉलिड सिलेंडर है जिसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, जिसके अंदर मतलब पूरा एकदम वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है। अच्छा बेटा, जब वॉल्यूम में चार्ज होता है तो हम पर यूनिट वॉल्यूम के चार्ज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, याद है? रो, कूलम पर मीटर क्यूब, कि पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, ठीक है। अब हम इस हॉलो सिलेंडर के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सिमिलरली इस सॉलिड सिलेंडर के भी अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। दो शेप हैं, इन्हीं में अपना फिर अब आगे का टाइम पास होने वाला है, ठीक। सुनो ध्यान से, हॉलो के कारण पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, किसी हॉलो सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भी बेटा अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है ना। पहले मैं एक हॉलो सिलेंडर बना लेता हूं आपकी जानकारी के लिए। लेट्स से दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। और ये भी बेटा लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे जितनी भी शेप यूज कर रहे हैं ना, इनफाइनाइट लॉन्ग है, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वायर हो, चाहे फिर शीट हो, ठीक है। चलो हमने क्या किया, हमने एक हॉलो सिलेंडर बनाया। ए लो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। ये सिलेंडर की बेटा एक्सिस हो गई है और ये सिलेंडर भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, मतलब इसका अपर एंड भी बहुत लंबा है, आगे तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, और लोअर एंड की भी कुछ यही कहानी है, ठीक है। क्लियर है? इसके ऊपर पूरा का पूरा चार्ज जो है सरफेस पे है, पूरा का पूरा चार्ज जो है वो ऐसे सरफेस पे फैला हुआ है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, हमें कहा गया कि इस सिलेंडर की एक्सिस से सिलेंडर की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, इस बारी आर मान लेते हैं। सिलेंडर की एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पे अंदर इनसाइड सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। प्रॉब्लम क्या है पहले उसको समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग? इनसाइड, ठीक है ना। कहां पे निकाल रहे हैं बेटा? इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, कोई पॉइंट होगा अंदर, एक खाली सिलेंडर सोचो, उसकी एक्सिस से आर दूरी पे अंदर ही, सिलेंडर के अंदर ही एक पॉइंट इमेजिन करो, उस पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। बढ़िया बात है। सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे है, बाहर है चार्ज, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जहां कोई चार्ज है ही नहीं। हाँ, क्या करेंगे सबसे पहले? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट ये है, उस पॉइंट से गुजरती हुई एक गॉसियन सरफेस बना लो। तो बना लो भाई, यहां इस केस में भी आप गॉसियन सरफेस चाहो तो सिलेंडर बना सकते हो, इट विल वर्क। गॉसियन सरफेस बना ली, ये पीली वाली अपनी गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। रेडियस इसकी आर ही रहेगी, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे गुजरती हुई हमने गॉसियन सरफेस बना ली। बना तो ली, चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगा दो, E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सुनना, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। सारा का सारा जो चार्ज है, जो भी चार्ज हमने इमेजिन किया है, लेट्स से देयर इज सम चार्ज, वो सारा का सारा चार्ज की कुछ डेंसिटी भी होगी, ठीक है, ठीक है ना, जो कि हमने मानी हुई है सिग्मा यूनिफॉर्म है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या सारा का सारा चार्ज जो है वो बाहर वाली सरफेस पे है? ऊपर जो बाहर सरफेस है ना, ऐसे कर्व्ड सरफेस, उस पे है सारा चार्ज, अंदर तो कोई चार्ज नहीं। खोखले स्फीयर में अंदर कहां, खोखले सिलेंडर में कहां से अंदर से चार्ज आ जाएगा? सारा का सारा चार्ज बाहर है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब हमारी गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है।
मतलब हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि हमारी गॉसियन सरफेस खुद सिलेंडर के अंदर है और सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, मतलब हमारी गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है। ये तो भाई खेला हो गया बढ़िया वाला कि गॉसियन सरफेस के अंदर ही चार्ज जीरो है, मतलब ये सारी क्वांटिटी जीरो हो गई, मतलब E डॉट डी ए बराबर जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? जीरो होगा। देख लो ध्यान से। अरे जीरो होगा क्या? अरे जीरो होगा क्या? जीरो होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब एरिया तो जीरो है नहीं, इसका है क्या एरिया जीरो? नहीं है ना, सिंपल सी बात। अरे कुछ भी मानो, एरिया तो जीरो नहीं है ना इसका, सिंपल सी बात है। तो क्या जीरो हो गया यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। तो किसी भी होलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये बात पता चल गई। अच्छा बाहर देख लें, बाहर आउटसाइड, तो हमने एक बाहर पॉइंट बनाया, देखो होलो सिलेंडर बनाया एक इनफाइनाइट लॉन्ग एक होलो सिलेंडर बनाया, ठीक है ना, और उसके बाहर हम लोग किसी भी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी रेडियस कैपिटल आर ही मानेंगे हम लोग, इसकी रेडियस हम लोग कैपिटल आर ही मानेंगे, ठीक है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक। ये भाई सिलेंडर की एक्सिस हो गई, सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल आर, कितनी है बेटा? कैपिटल आर है। सिलेंडर की एक्सिस से सिलेंडर के बाहर कोई दूरी ले लेते हैं स्मॉल आर, ले ली। इस स्मॉल आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अगेन सिलेंडर होलो ही है, सिलेंडर होलो है, मतलब सिलेंडर की सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसके पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा कूलम, ठीक। अच्छा क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं इस केस में? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो गॉसियन सरफेस कहां से गुजरती हुई बनाते हैं? उसी पॉइंट से गुजरती हुई। तो बेटा हमने एक छोटी सी एल लेंथ की सिलेंड्रिकल गॉसियन, इस सिलेंडर और वायर के केस में गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकली बनानी है, ठीक है ना। तो अगेन हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली भाई साहब, ठीक है, ठीक है ना। इसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल, कितनी मान लेते हैं? एल मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट से दूरी कितनी बेटा? ये आर है, स्मॉल आर दिखाई दे रही है। अब इस क्लोज सरफेस के लिए हम लोग अगेन गॉस लॉ लगा देते हैं कि जो क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स होगा भाई वो तो इस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होगा। अब सिलेंडर जब भी हम कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस, तो सिलेंडर में तीन सरफेस हम कंसीडर करेंगे। पहली वाली सरफेस जो फ्लैट है, दूसरी वाली सरफेस जो भी फ्लैट है, तो दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2, और तीसरी वाली सरफेस जो कि कर्व्ड है, सो दिस इज कर्व्ड सरफेस नंबर 3, जो एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो अगेन पूरे सिलेंडर से गुजरने वाला, हमारी पूरी गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स वही होगा जो सरफेस नंबर 1 से गुजर रहा होगा प्लस सरफेस नंबर 2 से गुजर रहा होगा और साथ ही में प्लस सरफेस नंबर 3 से गुजर रहा होगा, ठीक है। तीनों से गुजरने वाला फ्लक्स जो है हमने ऐड कर दिया, तो पूरे सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया। क्या यही बराबर होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के? होगा, होगा, होना तो चाहिए बेटा, होना तो चाहिए मेरे भाई। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनना जरा ध्यान से सुन लो भाई। अगर मैं इस चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज कारण, चलो पहले एरिया लिख लेते हैं। यहां पे कोई भी छोटा सा एरिया लिया डी ए, उसका एरिया वेक्टर ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है किसी भी सरफेस का एरिया, इसका एरिया नीचे की तरफ डी ए, और यहां पे कोई छोटा सा पार्ट मान लेते हैं कर्व्ड सरफेस पे, जैसा अभी माना था, इसका एरिया आउटवर्ड बाहर की तरफ डी ए।
अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? दूर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे भी क्या होगी? दूर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे क्या होगी? दूर की तरफ। अगेन इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया, सेम वायर वाला डेरिवेशन, और इनके बीच का एंगल 0 हो गया। लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो कि पहली सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और एरिया हो, उनके बीच का एंगल हुआ 90। सिमिलर काम दूसरी सरफेस के लिए हुआ और तीसरी सरफेस के लिए दोनों का एंगल हुआ 0। साथ में लिखा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक बेटा, cos 90 0, ये पूरी क्वांटिटी 0, cos 90 0, ये पूरी क्वांटिटी 0। तो हमारे पास पूरे सिलेंडर से जो गुजरने वाला फ्लक्स बचा वो सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बचा, विच इज cos 0 1 हो गया, cos 0 1 हो गया। अच्छा है ना, इसको बराबर कर दिया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। अच्छा बेटा, अगेन हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा कर्व्ड सरफेस के, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा कर्व्ड सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं, dA बराबर आ गया क्यू इन। क्यू इन का मतलब क्या है? हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। क्या है बेटा? हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। अब गॉसियन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज है जितना हमारे यहां से और यहां तक के सिलेंडर पे होगा। अरे इतने सिलेंडर मतलब इतने, इस लेंथ वाले कर्व्ड सिलेंडर पे, इस लेंथ वाले कर्व्ड सिलेंडर पे जो चार्ज होगा, क्या वही हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है? क्योंकि यहां तो कोई चार्ज नहीं है, यहां तो कोई चार्ज नहीं है। तो इतनी लेंथ के इस कर्व में फैला हुआ है हमारा चार्ज। ठीक है, अच्छा लिख दिया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। अगले पेज पे काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ई एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीए देखते हैं क्या आता है। ई एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीए देखते हैं क्या आता है। बेटा डीए ये तीसरी सरफेस का है, दिस इज फॉर थर्ड सरफेस। ठीक है ना, तो थर्ड सरफेस का अगर आप लोग छोटा थर्ड सरफेस के ऊपर यानी कि कर्व सरफेस के ऊपर आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, अगर इस एलिमेंट के एरिया का आप इंटीग्रेशन करते हो तो टोटल यहां से और यहां तक की जो कर्व सरफेस है, पूरी गॉसियन सरफेस जो है, उसकी कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा। कितना होगा? अरे इस ये एरिया कितना होता है? 2πr_l होता है, 2πr_l होता है। रेडियस कितनी गॉसियन सरफेस की? यहां से लेके यहां तक स्मॉल r कितनी है? स्मॉल r। ठीक है, तो हमने लिखा 2π स्मॉल r इंटू एल। लेंथ l ही मानी थी हमने, लेंथ l ही मानी थी। ठीक है, अच्छा क्यू इन है छोटे वाले जो अंदर से पास कर रहा सिलेंडर, उस सिलेंडर की कर्व सरफेस पे फैला हुआ चार्ज। तो इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा? सोचो ध्यान से, ये वाला एरिया 2πr इंटू एल हो गया, 2π कैपिटल R क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल R है, 2πr इंटू एल हो गया ये वाला एरिया, और इसकी पर यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा। तो यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा, तो इतने एरिया पे कितना चार्ज? सिग्मा इंटू ये एरिया। अरे यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है तो 5 एरिया पे कितना चार्ज होगा? 5 सिग्मा। 6 एरिया पे कितना चार्ज होगा? 6 सिग्मा। तो 2πrl सरफेस पे कितना चार्ज होगा? 2πrl इंटू सिग्मा। रेडियस क्या है? कैपिटल R है, लेकिन याद रखना जब गॉसियन सरफेस के एरिया लिखोगे तो गॉसियन सरफेस की रेडियस लेनी है, और जब अपने छोटे वाले सिलेंडर जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है उसके एरिया लिखोगे तो उसकी रेडियस को लेना है। ठीक है, तो हमने लिखा सिग्मा इंटू 2π कैपिटल R इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्मॉल r नहीं, नॉट स्मॉल r, ये कैंसिल आउट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई सिग्मा r अपॉन स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया बेटा? सिग्मा r अपॉन स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट। आ रही है क्या? अरे आ रही है क्या? आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? ठीक है क्या? ठीक है बिल्कुल? अरे ठीक है क्या? बिल्कुल एकदम। देख लो ध्यान से देख लो बेटा, ध्यान से। ठीक, क्लियर? सिग्मा r अपॉन स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलो अब हमें क्या करना है बेटा? सिग्मा क्या है बेटा? उसकी पर यूनिट एरिया पे चार्ज है, मतलब जो भी चार्ज होगा उसके पर यूनिट एरिया पे, दैट इज सिग्मा। ठीक,
सिग्मा को भी आप लोग क्यू की टर्म्स में भी लिख सकते हो, खैर ठीक है, जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना यहाँ तक? अच्छा, अब सेम काम हमसे सॉलिड सिलेंडर के लिए पूछा जा सकता है, सेम काम हमसे किसी सॉलिड सिलेंडर के लिए पूछा जा सकता है। मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा सॉलिड सिलेंडर दे दिया जाए, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का कोई सॉलिड सिलेंडर दे दिया जाए, है ना, थोड़ा बड़ा सिलेंडर बनाते हैं, ठीक, और इसे फिल भी कर देते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसे बना देता हूँ और ठीक से बेटर तरीके से। लेट्स से ये बन गया अपना सिलेंडर, ठीक है ना। यहाँ से भी एक लाइन खींच देते हैं, ठीक, वेरी गुड, और यहाँ से बना देते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर बन गया ना, क्या बन गया भाई, एक सॉलिड सिलेंडर बन गया, ठीक है। दिखने में तो सॉलिड सिलेंडर ही लग रहा है ना, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे भी पूरा मटेरियल भरा हुआ है। दिस इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब ये क्योंकि एक सॉलिड सिलेंडर है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है ना। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है सॉलिड सिलेंडर की वो है रो कूलम पर मीटर क्यूब। क्या है बेटा, रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को? अच्छा, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा चार्ज भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पूरा चार्ज भरा हुआ है, हर जगह पे चार्ज ही चार्ज भरा हुआ है, ठीक, वेरी गुड। हमें कहा गया कि इस सिलेंडर के एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पर, इसकी खुद की सिलेंडर की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। हमें कहा गया कि इस सिलेंडर के, ठीक है ना, यहां एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पे कोई पॉइंट है जी, इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए कितनी होगी। क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए कितनी होगी, ठीक। क्लियर कहानी, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है जी। बता देते हैं क्या होगी। सबसे पहले हमने एक काम किया, क्या काम किया, अगेन सिलेंडर बनाएंगे, इस गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से पार करती हुई हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली, ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है आर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो जी, इस गॉसियन सरफेस में अगेन वही तीन पार्ट होंगे, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, और कर्व सरफेस होगी वो थर्ड वन, ठीक है। कर्व सरफेस जो है वो थर्ड है, ठीक। पूरा इसमें पूरे में चार्ज भरा हुआ है, मतलब लेट मी मेक इट, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, पूरे में, पूरे सिलेंडर के अंदर चार्ज ही चार्ज भरा हुआ है, पूरे सिलेंडर में चार्ज है। तो अब हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज होगा, क्योंकि हमारी गॉसियन सरफेस एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर अज्यूम की गई है। अरे कोई सिलेंडर है, उसके अंदर पूरा भरा हुआ है चार्ज, उसमें इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन किया है मैंने छोटा सा, तो जो पूरे में चार्ज है तो अपने इमेजिनरी सिलेंडर में भी तो चार्ज होगा, गॉसियन सरफेस जो है हमारी, ठीक है ना। हाँ, बात तो सही है। तो इसमें कुछ चार्ज होगा, ठीक है। लगाते हैं गॉस लॉ, लगाते हैं, देखते क्या कहानी बनती है कि भाई E डॉट DA बराबर QN अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वही सिलेंडर के जो भाई पूरे छोटे गॉसियन सिलेंडर से जो गुजर रहा है फ्लक्स, वो तो पहली, दूसरी और तीसरी से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स है। तो वही सेम कहानी है ना। एक समझदार बच्चा पूछता है, सोचता है कि ये मास्टर बार बार क्यों पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा हूं भाई बार बार, है ना। और कई बच्चों को लगेगा कि ये मास्टर पढ़ा क्या रहा है, ये नहीं पता, है ना। चलो एनीवेज, पहली सरफेस के लिए थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं ना, हमारा कुछ काम है उसे पूरा कर लेते हैं। पहली सरफेस पे छोटा सा एरिया माना, विच इज DA ऊपर की तरफ, पॉजिटिव, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ठीक है। सिमिलर काम इसके लिए होगा, वही बेटा सेम चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहाँ पे एक छोटा सा हमने एरिया वेक्टर माना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका पहली और दूसरी सरफेस के लिए तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 90 हो गया, दूसरी के तीसरे के लिए 0 हो गया, है ना।
वही सेम कहानी चल रही है भाई। पहली के लिए cos 90 एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, दूसरी के लिए भी cos 90, तीसरी के लिए 0, ठीक है, और बराबर में आ जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 0, ये 0, ये बन गया हीरो तीसरी सरफेस वाला, तो ये आ गया ई डी ए कॉस 0 1 होता है, बराबर में लिख दिया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, डी ए को अंदर एज इट इज छोड़ दो, बराबर हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अपनी गॉसियन सरफेस के, जो अपनी गॉसियन सरफेस, उसके कर्व्ड सरफेस पे छोटा सा एलिमेंट था डी ए। क्या था डी ए? कर्व्ड सरफेस पे छोटा सा एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट को जोड़ दूंगा तो कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एल। अरे आर कितना? स्मॉल आर के बराबर, तो ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, ठीक है ना, ये आ गया अपने पास में कर्व सरफेस का एरिया, ठीक है, बराबर भाई गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है रो, तो अपने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा बेटा? इस बार अंदर जो है सॉलिड है सब कुछ, तो अपना, क्योंकि देखो बड़ा वाला सिलेंडर है, उसके भी अंदर वॉल्यूम में चार्ज है, हमने उसी वॉल्यूम में एक इमेजिनरी छोटा सिलेंडर माना, तो छोटे सिलेंडर के भी तो वॉल्यूम में चार्ज होगा, क्योंकि हमारा छोटा सिलेंडर खुद इस बड़े वॉल्यूम का पार्ट है क्या नहीं है? पार्ट है, तो इसमें चार्ज कितना होगा? यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है रो, तो अपने वॉल्यूम में कितना होगा? रो इंटू दिस वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ एल इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे पाई आर स्क्वायर रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया, ई की वैल्यू आ रही है रो इंटू पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया, रे रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि सिलेंडर की एक्सिस से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। सिलेंडर की एक्सिस से जो आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूरी के प्रोपोर्शनल होता है इनसाइड द सिलेंडर। क्या बेटा? इनसाइड द सिलेंडर, मतलब कि सिलेंडर के एक्सिस से आप जैसे जैसे दूर जाओगे, सरफेस की तरफ जाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसके कारण? अरे किसके कारण? अरे किसके कारण? सिलेंडर के कारण, वो दूरी के प्रोपोर्शनल होगा, वो दूरी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, बाहर निकाल सकते हो क्या? अंदर तो निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ना, सिलेंडर के अंदर एक्सिस से किसी आर दूरी पे, बाहर निकाल सकते हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, जे एडवांस में सवाल आया था इसके ऊपर, ठीक है, बताएंगे अभी सारी चीजें। चलो बाहर निकालते हैं, आउटसाइड, हेडिंग डालो आउटसाइड। क्या हेडिंग डालो बेटा? आउटसाइड। सर जी किसके आउटसाइड? अरे सिलेंडर के आउटसाइड बेटा, ऑब्वियसली सॉलिड सिलेंडर मान लेते हैं कोई, ठीक है, ये मान लिया, छोटा ही मान लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसको कर देते हैं फिल, है ना, और चारों तरफ बना लेते हैं इसके, ठीक है, इस तरह का ये अपना सिलेंडर है बेटा, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी वही है रो कूलम पर मीटर क्यूब। चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। दिस इज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल आर, हमें एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पे बाहर, इस बार बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? जो अपनी पॉइंट है उससे गुजरती हुई एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे सबसे पहले, तो यही करते हैं सबसे पहला काम, है ना। सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस बनाई, ठीक है ना, आर रेडियस की, जिसकी लंबाई हमने एल मान ली, ठीक है, क्लियर है। यहां पूरा चार्ज भरा हुआ है, दिस इज फुल ऑफ चार्ज, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। अरे पूरे वॉल्यूम में चार्ज है रे बेटे, है ना,
और यूनिफॉर्म है चार्ज, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो वही काम, फ्लैट सरफेस 1, फ्लैट सरफेस 2 और ये कर्व सरफेस 3। ठीक है, चलो जी, अच्छी बात है। जो टोटल फ्लक्स गुजर रहा होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इस बंद गॉसियन सरफेस से, ये गॉसियन सरफेस के लिए होता है, वो बराबर होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के। होगा 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 होगा, वेरी गुड। अच्छा, जो बंद सरफेस से फ्लक्स गुजर रहा होगा वो तो पहली, दूसरी, तीसरी से जो मिला के टोटल फ्लक्स है वही होगा। अगेन हमने लिख दिया कि भाई वो तो पहली सरफेस से फ्लक्स, ठीक है ना, बार बार नहीं लिखूंगा मैं कॉस के एंगल की वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है भाई, ठीक है ना। चलो, ये पेन बजता है थोड़ा, है ना, स्टिफ है, हार्ड है काफी, है ना, ब्रिटल है, तो बोर्ड भी ब्रिटल है। दो ब्रिटल चीजें मिलती हैं तो आवाज आ जाती है ना। सॉफ्ट होती तो नहीं आती है। खैर, अपना क्या है, यहां पे छोटा सा एरिया लिया ऊपर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ, ठीक है, बढ़िया सर। अगेन यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। यहाँ पे छोटा सा एरिया लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर की तरफ और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड। ठीक है, पहली और दूसरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये सभी को पता है, क्योंकि cos 90 विल बी जीरो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वही सेम कहानी है जो पहले से बनाते आए हैं, पहले से पढ़ते आए हैं, सेम थिंग। ठीक है, सिर्फ तीसरी में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का एंगल जो है वो कितना दिखाई दे रहा है, जीरो। तो लिख देते हैं तीसरी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स ही टोटल फ्लक्स होगा जो इस सिलेंडर से गुजरेगा। ठीक, देख तो कुछ कुछ ऐसा ही रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम बेटा गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसी मानते हैं जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। इसको बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया डीए, समेशन ऑफ डीए। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। अच्छा, क्यू इन लिख सकते हो क्या, क्यू इन लिख सकते हो क्या? चलो क्यू इन बाद में लिखते हैं, एक साथ लिखेंगे क्यू इन और डीए को, ठीक है ना। सुनना जरा, डीए क्या है? डीए है थर्ड सरफेस पे छोटा सा एरिया, छोटू सा एलिमेंट का एरिया। अगर सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा तो कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा क्या? आ तो जाएगा सर। तो पूरी कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा? 2πr इंटू एल, ठीक है ना। और आर क्या है? स्मॉल आर के बराबर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया ये, और गॉसियन सरफेस की रेडियस है स्मॉल आर। तो हमने लिखा E इंटू 2π स्मॉल आर इंटू एल, ठीक है। एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। अब इमेजिन करो, क्या इमेजिन करना है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। भाई जितना चार्ज सिलेंडर के इतने वॉल्यूम में है। अरे भाई अपनी गॉसियन सरफेस, यहां तो चार्ज नहीं है गॉसियन सरफेस के अंदर, यहां भी चार्ज नहीं है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज है जितना जो सिलेंडर ना अपना लंबा वाला उसके इतने वॉल्यूम में है। और ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई, देखो सिलेंडर की रेडियस, अरे भाई देखो 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 ध्यान से देखो, सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है ना। तो सिर्फ इतने इतने वॉल्यूम में अपने पास में चार्ज है, तो ये वॉल्यूम कितना होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ये लेंथ कितनी है? एल। कितना होगा ये वॉल्यूम? पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल। अब इस सिलेंडर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है रो, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा? रो इंटू दिस वॉल्यूम, बस हो गया काम। ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई जा रहा है क्या? एल से एल भी जा रहा है क्या? ई की वैल्यू कुछ आ रही है क्या? रो आर स्क्वायर अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट। खत्म, खत्म। दिस इज इट, दिस इज आवर लेक्चर फॉर गॉस लॉ, गॉस लॉ की एप्लीकेशन।
अभी हमें नेक्स्ट क्लास में शीट, जो थिन शीट होती है उसके कारण और जो स्फीयर्स होते हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। वो कंडक्टर पढ़ने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, बट क्योंकि चैप्टर में दिया हुआ है तो हम पहले पढ़ लेते हैं। बट हाँ, ये सारी चीज़ों की फील आपको तभी आएगी जब हम कंडक्टर पढ़ लेंगे। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले एक बार समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें स्फीयर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका डेरिवेशन बोर्ड्स के पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर एक क्लास में पुराने साल के जेई मेन के क्वेश्चंस। ठीक, क्लियर। चलिए, अच्छा, यहां बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, जो सॉलिड सिलेंडर है उसके अंदर तो प्रोपोर्शनल था आर के, बाहर देख रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीजों का भी ध्यान रखना। फॉर्मूला को सिर्फ फॉर्मूला समझ के मत पढ़ लेना, फॉर्मूला में ये भी ध्यान देना। अरे कैपिटल आर तो अपने बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था स्मॉल आर दूरी पे, तो दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। अरे दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, आ रहा है। तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी सॉलिड सिलेंडर के अंदर दूरी के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जैसे ही बाहर निकलते हैं उस वैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या आप सॉलिड सिलेंडर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? आपका होमवर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आपको किसी सिलेंडर की सरफेस पे। और सिलेंडर सॉलिड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है उसकी सरफेस जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सरफेस को ही गॉसियन सरफेस मान लेना उस केस में, क्योंकि जिस पॉइंट पे फाइंड करते हैं उसी से गुजरती हुई गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो जो सिलेंडर की सरफेस है उसी को गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेना और सवाल को एज इट इज सॉल्व कर देना। ठीक है, क्लियर है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।